एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत असरदार कहावत है मेरे दोस्त कि जिंदगी में बिना नॉलेज का डिग्री कागज के रद्दी के बराबर है। और अगर आपको उतना समय ही देना है तो हमेशा नॉलेज को दीजिए, डिग्री तो ऑटोमेटिक आपको मिलते चला जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं यस मनी और हर शनिवार की भांति इस शनिवार भी आपके लिए एक बहुत बेस्ट स्टोरी लेकर आया हूं। अगर आप इस स्टोरी को बहुत बढ़िया से समझते हैं, पूरी जिंदगी से फॉलो करते हैं, तो आपको पूरी जिंदगी पैसे की कमी नहीं होने वाली है, बशर्ते कि इसे फॉलो करना पड़ेगा। और यह स्टोरी एक टीचर और एक स्टूडेंट की है। एक ऐसा स्टूडेंट जो अपने टीचर को सब कुछ मानता था, सारा सलाह जो भी लेना होता था वो टीचर से ही लेता था। जब स्टूडेंट्स धीरे धीरे बड़ा हुआ तो एक बार उस स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आया। उसने टीचर से पूछा कि सर, जिंदगी में सफल होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? और टीचर ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया कि डियर स्टूडेंट्स, अगर बनना ही है ना तो पैसा के जैसा बनो। स्टूडेंट्स को वो बातें समझ में नहीं आई और स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करने लगा, पढ़ने लगा। और इस टीचर में, इस स्टूडेंट्स में थोड़ी सी डिमेरिट थी। वो हार्डवर्क तो बहुत करता था लेकिन चीजों को रट लेता था। उसे लगता था ना कि पैसे के जैसा बनने का मतलब हमारे सर ये बोल रहे हैं कि किसी भी तरीके से चीजों को रट लो और रट कर अपने पास जमा कर लो, किसी भी तरीके से हो, जमा होना चाहिए। वो लड़का धीरे धीरे पढ़कर बड़ा हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से टीचर के पास गया और पूछा कि सर, लाइफ में सफलता के लिए सबसे जरूरी क्या है? और टीचर ने फिर से वही जवाब दिया, बनना है तो पैसे के जैसा बनो। फिर से स्टूडेंट्स हार्डवर्क करने लगा, चीजों को रटने लगा। रटते रटते वो चीजों को रटते रटते वो धीरे धीरे बहुत सारी डिग्रियां प्राप्त कर लिया। डिग्री प्राप्त करने के बाद उसकी नौकरी लगी, उसके दोस्तों की भी नौकरी लगी और एक कंपनी में वो और उसका दोस्त दोनों का दोनों काम करने लगे। सैलरी भी दोनों दोस्त को बहुत अच्छी मिलती थी। लेकिन कुछ समय के बाद इस लड़के ने देखा कि हमारा जो दोस्त है उसका कंपनी में सैलरी बढ़ते जा रहा है और मेरा सैलरी उतना का उतना ही है। इस लड़के ने एक और अंतर देखा। इसने देखा कि जब भी मैं कभी भी कंपनी में 1-2 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट लेट हो जाता हूं तो मुझे बहुत डांट मिलता है और ये जो मेरा दोस्त है उसे कोई भी डांट नहीं मिलता है। कुछ समय के बाद इसके दोस्त का प्रमोशन भी हो गया, पैसे भी बहुत बढ़ गए कंपनी में। इस लड़कों को बातें नहीं समझ में आ रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, मेरे दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार और मेरे साथ दूसरे तरीके का व्यवहार। ये लड़का बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गया। ये अपने सर के पास फिर से गया और फिर से पूछा कि सर, जिंदगी में आप जो हमें बोला करते थे कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है पैसे जैसे बनना, सर मैं समझा नहीं इसका मतलब। तो टीचर ने बोला कि स्टूडेंट्स, आपने बहुत बड़ा गलती करा। स्टूडेंट्स ने पूछा, सर मैंने क्या गलती करा? तो टीचर ने अपने पॉकेट से 2000 का नोट निकाला और स्टूडेंट्स को बोला कि क्या तुम्हें यह नोट चाहिए? स्टूडेंट ने बोला, यस सर, मुझे यह नोट चाहिए। उसके बाद टीचर ने इस नोट को कस के अपने हाथ में मरोड़ा और मरोड़ने के बाद बोला, क्या अभी भी तुम्हें यह नोट चाहिए? तो उस लड़के ने बोला, हाँ मुझे अभी भी ये नोट चाहिए। उसके बाद टीचर ने उस नोट को पैर के तले कुचला। कुचलने के बाद पूछा, क्या अब भी तुम्हें ये नोट चाहिए? उस लड़के ने बोला, हाँ मुझे अभी भी ये नोट चाहिए। तब टीचर ने पूछा, क्यों आपको ये नोट चाहिए? क्यों तुम्हें ये नोट चाहिए, क्या वजह है? तो स्टूडेंट ने बोला कि सर, नोट तो हमेशा नोट होता है सर, चाहे आप इसे हाथ से दबाएं या पैर से कुचलें। तब टीचर ने बोला, बिल्कुल सही, अब तुम बात समझ गए। मैं तुमको यही बोलना चाहता था, पैसे जैसा बनो, मतलब ऐसा बनो कि तुम्हारे साथ कोई भी कंडीशन आ जाए, कैसे भी सिचुएशंस में तुम रहो, लेकिन तुम्हारा वैल्यू ना कमे। तुमने अपने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गलती करा। तुम डिग्री लेने के चक्कर में रटने के पीछे भागे, लेकिन तुम्हारा दोस्त हमेशा नॉलेज के पीछे भागा। उसने अपना वैल्यू पैसे जैसा बनाया, क्योंकि जब भी वो कंपनी अब लेट जाता है, लेट भी अगर जाता है तो कंपनी में उसकी वैल्यू है, लोग उसकी बातों को समझते हैं, उसका सैलरी भी बढ़ाते हैं और उसका प्रमोशंस भी लोग करें। लेकिन तुम हमेशा डिग्री के पीछे भागे, नॉलेज के पीछे नहीं भागे। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, अगर आपको सीखना ही है तो नॉलेज के पीछे जाइए, दौड़ना ही है तो नॉलेज के पीछे जाइए, लर्निंग नेचर अपने अंदर रखिए। अगर आप लर्निंग नेचर रखेंगे ना तो ऑटोमेटिक डिग्रियां तो मिलते ही रहेंगी और कभी भी आप ये नहीं बोलोगे कि हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, हमारे साथ बेरोजगारी हो रही है। ऐसा कभी भी शिकायत नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज है तो कहीं भी बेहतर तरीके से रह के 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 15,00,000 आपके माइंड पे डिपेंड करता है, इजी वे में अर्न कर सकते हैं। तो मेरे सारे दोस्तों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी हमें ये बताती
यही है कि हमें जब भी भागना है तो नॉलेज के पीछे भागना है। डिग्रियां ऑटोमेटिक आती है। आपको स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टोरी का किस पार्ट आपको अच्छा लगा वो बताइएगा, और आप इस स्टोरी के बाद अब अपने लाइफ में कौन सा आदत डालेंगे वो मुझे बताइएगा। और पिछले स्टोरी को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। और पिछले स्टोरी का जिन लोगों ने सबसे दमदार कमेंट बॉक्स में कमेंट किया उनका नाम आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है। अगर आपको यह स्टोरी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को या फिर अपने फैमिली मेंबर को जरूर सुनाइएगा। और अगर और भी अच्छा लगा तो इस स्टोरी के लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अदर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सैटरडे को एक और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक एमिंग हाई के सारे वीडियोज को देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।